वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है किलर आर्टिस्ट। मूवी के बारे में बात करें तो इट्स ए अंडररेटेड टाइप मूवी। स्टार्टिंग में तो थोड़ा नॉर्मल से चलने लगती है, लेकिन एंडिंग के टाइम कुछ अच्छे ट्विस्ट ऑडियंस के सामने आते हैं। सो आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में सीए प्रकाश एक बहुत बड़े क्रिमिनल को कहीं पर ले जाते रहता है फुल सिक्योरिटी के साथ। मतलब सीए प्रकाश और उसका ड्राइवर आगे की गाड़ी में होते हैं और क्रिमिनल कुछ कांस्टेबल्स दूसरी गाड़ी में। इस क्रिमिनल का नाम होता है रवि। सारे लोग इसको पागल रवि कहकर बुलाते रहते हैं। रास्ते के दरमियान में वो रवि एक कांस्टेबल के पैरों के पास थूकने लगता है, तो वो कांस्टेबल रवि को गालियां देने लगता है। रवि को गुस्सा आकर उस कांस्टेबल को मारने की कोशिश करने लगता है कि साले क्या मैं तुमको पागल नजर आ रहा हूँ। इस तरह से उस पुलिस की वैन में ही जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। रवि वैन में के सारे कांस्टेबल्स को मार देता है। अब वैन रुकी हुई देखकर सीआई प्रकाश अपनी गाड़ी से उतरकर इस वैन के पास आता है। वो सीआई प्रकाश वैन के अंदर का नजारा देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। बहुत ही बेरहमी से ये रवि सारे कांस्टेबल्स को मार चुका होता है। वो सीआई प्रकाश रवि को गन पॉइंट करते हुए सरेंडर होने के लिए कहता है। अब इन दोनों के बीच क्या होता है ये हमको दिखाया नहीं जाता। प्रकाश का ड्राइवर 2 गन शॉट की आवाज सुनता है। ड्राइवर घबराते हुए जब प्रकाश के पास जाता है तो प्रकाश के हाथ को गोली लगी होती है और उसी तरह से बहुत ही जख्मी भी हो चुका होता है। वो रवि प्रकाश की गन लेकर फरार भी हो चुका होता है। सीआई कहने लगता है कि फटाफट से कंट्रोल रूम को फोन करो वरना वो रवि हमारे हाथ से निकल जाएगा। सो वो ड्राइवर उसी तरह से कंट्रोल रूम को फोन करके हेल्प मांगने पर हायर ऑफिसर्स और मीडिया वाले फटाफट से यहाँ पर पहुँच जाते हैं। एसपी मीडिया के सामने आकर यही स्टेटमेंट देने लगता है कि 24 घंटों के अंदर हम उस पागल रवि को पकड़ लेंगे। हमारा एक पुलिस ऑफिसर क्रिटिकल कंडीशन में है, उसी तरह से 6 कांस्टेबल्स मारे जा चुके हैं। वो रवि जहाँ पर भी दिखेगा हम उसका एनकाउंटर कर देंगे। उसके बाद सारे टीवी न्यूज चैनल्स में इसी पागल रवि के बारे में न्यूज चलती रहती है कि रवि ने अब तक काफी सारे लोगों को मार चुका है, काफी सारी लड़कियों का भी आरएपी कर चुका है। रवि का यही मानना होता है कि एक आर्टिस्ट है, हत्या करना इसके लिए एक आर्ट है। सो ऐसा ये खतरनाक रवि अब जेल से फरार हो चुका है। पता नहीं और कितने लोगों को मारेगा। दूसरे सीन में मूवी की हीरोइन जानू को दिखाया जाता है। फिलहाल जानू सुबह सवेरे विकी को कॉल करने लगती है क्योंकि आज जानू विकी को अपने घर पर बुलाया होता है अपनी माँ से मिलवाने के लिए। जानू अपनी माँ के सामने विकी की बहुत तारीफ करती रहती है कि वो बहुत ही अच्छा बंदा है, एक भी बैड हैबिट ही नहीं, ना स्मोकिंग करता है ना ड्रिंकिंग करता है, बहुत ही डिसेंट बंदा है। लेकिन विकी को सारे हैबिट्स होते हैं, बियर पीता है, दारू पीता है, सुट्टा फूकता है, लोगों को बेफजूल में गंदी गालियाँ भी देता है। जानू की माँ जानू से कहने लगती है कि 20 साल पहले मैंने भी प्यार करके एक बंदे से शादी किया था। आप देख रही हो ना कि मेरी हालत कैसी है। अरे जानू ये सारे मर्द जात एक ही जैसे होते हैं। एक्चुअली बात यह है कि कुछ सालों पहले ही जानू के पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया। इन दोनों के बीच कुछ झगड़े हुए थे। जानू के पेरेंट्स का डिवोर्स होने के बाद जानू कभी अपनी मॉम के पास रहती तो कभी अपनी डैड के पास। जानू अपने फादर को एक हीरो से कम नहीं समझती। जानू अपनी माँ से यही बात रिक्वेस्ट करने लगती है कि माँ प्लीज तुम एक बार विक्की से मिल लो, जैसे तुम लोग मेरी केयरिंग कर रहे हो वो भी उसी तरह से मुझसे बहुत प्यार करता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि जानू ने अपने फादर को विक्की के बारे में ऑलरेडी बता चुकी होती है। जानू का फादर जानू से यही बात कहने लगता है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ माने या ना माने तुम्हारी शादी उसी लड़के से होगी। खैर उसके बाद विकी जानू के घर के पास आता है। अब थोड़ा टेंस होने की वजह से विकी वॉचमैन के पास बीड़ी लेकर पीने लगता है और तभी ये चीज ऊपर से जानू की माँ देखकर जानू से ही बात कहने लगती है कि वो देखो तुम्हारा डिसेंट बीएफ आ रहा है। खैर जो भी हो, विकी अंदर आने के बाद जानू की माँ से यही बात कहने लगता है कि एक्चुअली मैं थोड़ा टेंस में था, इसीलिए बाहर बीड़ी पीकर वो स्मेल आपको महसूस ना हो इसीलिए च्युइंगम खाकर आ रहा हूँ। बस मुझे डर है कि आप मुझे एक्सेप्ट करेंगी या नहीं, लेकिन आंटी मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। जानू की माँ विकी से उसके फैमिली के बारे में पूछने लगती है कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन रहता है। ये क्वेश्चन सुनते ही विकी फटाक से उठकर चला जाता है। एक्चुअली बात यह है कि टीवी पर उसी पागल रवि की न्यूज चलती रहती है। इस न्यूज को देखकर विकी यहाँ से चला जाता है, जानू की माँ की बातों पर बुरा मानकर नहीं। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है जहाँ पर विकी और उसकी बहन स्वाति को दिखाया जाता है। फिलहाल तो इन दोनों के माँ बाप इस दुनिया में मौजूद नहीं होते। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। ये दोनों एक दिन बस ऐसे ही टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी में एक न्यूज चलने लगती है कि एक बंदे ने
अपनी बहन के पति को बहुत ही बेरहमी से मार दिया, क्योंकि उस बंदे की बहन ने लव मैरिज कर लिया। खुलेआम उस बंदे ने अपनी बहन के पति को मार दिया। तो ये न्यूज देखने के बाद स्वाति विकी से पूछने लगती है कि विकी, अगर मैं भी लव मैरिज कर लूंगी तो तुम क्या करोगे? विकी कहने लगता है, अरे मैं क्या करूँगा, उस बंदे से तुम्हारी शादी कर दूंगा, क्योंकि मेरे ऊपर से तुम्हारी जिम्मेदारी तो पूरी हो जाएगी। बाद में वो बंदा तुम्हारी देखरेख करेगा। और वैसे मेरा एक सपना है कि मैं एक अच्छी सी सॉफ्टवेयर कंपनी को स्टार्ट करूं। उसके बाद एक दिन स्वाति की फ्रेंड विकी के पास आकर कहने लगती है कि विकी, स्वाति जब भी कॉलेज जाती, देव नाम का एक बंदा उससे छेड़खानी करता रहता है हमेशा। स्वाति ने काफी सारी बार उसको डांटा और इग्नोर किया, लेकिन वो देव स्वाति का पीछा ही नहीं छोड़ रहा। सो ये जानने के बाद विकी फटाफट से उस देव के पास जाता है। देव कहने लगता है, अरे ब्रो, मैं तुम्हारी बहन से बहुत ही सिंसियर से प्यार करता हूँ। विकी कहने लगता है, अरे भैया, तुम्हारी एज क्या है और मेरी बहन की एज क्या है? तुम खुद मेरे बड़े भाई जैसे लगते हो, और वैसे भी तुम मेरी बहन से पंगा मत लो, उसको तुम संभाल नहीं पाओगे। मेरी बहन को इसी वक्त भूल जाओ, तुम्हारे लिए ही अच्छा है। इस तरह से बहुत ही स्वीट तरीके से समझाकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एक रात स्वाति विकी को कॉल करके शुगर लाने के लिए कहती है। विकी भी कहने लगता है, ठीक है, मैं रास्ते पर हूँ, आते वक्त लाऊंगा। थोड़ी देर के बाद जब विकी वापस अपने घर पर आता है तो इसके घर में बिजली मौजूद नहीं होती और शॉकिंगली स्वाति खून में लथपथ पड़ी होती है। विकी फटाफट से स्वाति को लेकर हॉस्पिटल पर जाने लगता है। डॉक्टर स्वाति का चेकअप करके विकी से कहने लगता है कि इस टाइम पर पेशेंट बात करना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो लड़की आपसे बात करना चाहती है। और सच में मेरी लाइफ में मैंने ऐसा केस नहीं देखा। बहुत ही ब्रूटल तरीके से उस लड़की को जख्मी करके RAP किया गया है। मैं बोल भी नहीं सकता कि कहां कहां पर जख्म हुआ है। लगता है ये काम किसी साइको का ही हो सकता है। बाद में विकी अपनी बहन से बात करने के लिए अंदर जाता है। स्वाति कहने लगती है कि सॉरी विकी, माँ बाप की तरह मैं भी तुमको अकेला छोड़कर जा रही हूँ। इस तरह से स्वाति की जान चली जाती है। बेचारा विकी बहुत रोने लगता है। इसकी एक लौती बहन थी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। कुछ दिनों के बाद विकी स्वाति के फ्रेंड के पास जाकर यही बात पूछने लगता है कि जिस दिन स्वाति मरी थी, क्या उस दिन तुमने कुछ अजीब की चीज नोटिस की? स्वाति की फ्रेंड कहने लगती है कि एक्चुअली उस दिन मैं गांव में मौजूद नहीं थी, दूसरे गांव पर गई थी। सो विकी, मुझे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। बाद में एक दिन जब विकी टीवी देख रहा होता है तो टीवी पर यही न्यूज चलने लगती है कि शहर में एक नया सीरियल किलर घूम रहा है, लड़कियों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा है। और इसी तरह से क्राइम स्पॉट पर किसी न किसी हीरोइन का मास्क पाया गया है। मतलब वो हत्यारा लड़कियों को हीरोइन का मास्क पहनाकर उनके साथ अत्याचार कर रहा है। ये खबर सुनने के बाद विकी फटाफट से स्वाति के रूम में जाकर चेक करने लगता है तो शॉकिंगली एक हीरोइन का मास्क नजर आता है। इसको समझ जाता है कि स्वाति को भी उसी सीरियल किलर ने मारा। बाद में विकी को उस देव पर शक होने लगता है कि शायद उस देव ने मेरी बहन को मारा होगा। इस तरह से उस देव को मार पीट कर पूछने पर देव यही कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी बहन को नहीं मारा, लेकिन जिसने भी मारा उसको मत छोड़ना। मैं तो तुम्हारी बहन से प्यार करता था, मैं क्यों मारूंगा? इसके कुछ दिनों के बाद विकी और जानू टीवी पर यही न्यूज देखने लगते हैं कि पुलिस वालों ने उस सीरियल किलर को पकड़ लिया। और उस सीरियल किलर का नाम है पागल रवि। और इस रवि ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और इसको कोर्ट के पास ले जाने वाले हैं। मीडिया वाले रवि से पूछने लगते हैं कि तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया, क्या मिला तुमको उन मासूम लोगों को मारकर? रवि अपना स्टेटमेंट देते हुए कहने लगता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने लोगों का मर्डर किया। इन शॉर्ट में मैंने लोगों को एंटरटेन भी किया। किसी भी मूवी में जो स्क्रीन पर दिखता है आप लोग उसी को अप्रिशिएट करते हैं, जो बंदा मूवी को बनाता है उसको नहीं। उसी तरह से मैं भी एक आर्टिस्टिक क्रिमिनल हूँ। ऐसे आर्टिस्ट को आप लोग साइको बुला रहे हो, पागल बुला रहे हो, क्या सोच है तुम्हारी? ये न्यूज सुनने के बाद विकी बहुत डिप्रेशन में जाने लगता है कि उस बंदे ने खामखा मेरी बहन को मार दिया। एक दिन विकी जानू से कहने लगता है कि जानू, मैं किसी भी तरह से उस रवि से मिलना चाहता हूँ, प्लीज तुम थोड़ा इंतजाम करवाओ ना। सो स्वाति किसी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से मुलाकात करके यही बात रिक्वेस्ट करने लगती है कि अंकल विकी रवि से मिलना चाहता है, प्लीज एक बार मौका दीजिए। तो वो बंदा अपने कुछ पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करके इसका इंतजाम करवाने लगता है। मतलब विकी एक दिन के लिए उस जेल पर आता है और वो विकी रवि से बात करने के बहाने से उसको हट करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी पुलिस वाले इस चीज को देखकर विकी को फटाफट से साइड में निकाल ही लेते हैं। बाद में जब ये बात उस रिटायर ऑफिसर को पता चलती है तो वो विकी को बहुत डांटने लगता है। अगर वहाँ पर कुछ हुआ होता तो मैं किसको जवाब दूँ? जानू के कहने पर मैंने तुमको परमिशन दी, अगर तुमने उसको मारा होता तो उसकी प्लेस पर सिर्फ तुम होते। मैं समझ सकता हूँ विकी तुम्हारा दुख कैसा है, लेकिन अब तुमको भी थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसी तरह मैं तुमको एक सच बात बताता हूँ। इंट्रोगेशन में ये बात पता चली कि उस रवि ने तुम्हारी बहन को नहीं मारा। पुलिस वालों ने तुम्हारी बहन के केस को भी उसी के ऊपर डालकर उस केस को क्लोज कर दिया है। अब प्रेजेंट डे पर विकी जब किसी बार में बैठकर दारू पी रहा होता है तो विकी के पास वो बंदा देव आता है। विकी से कहने लगता है अगर तुम CI प्रकाश को इंक्वायरी करोगे
तो तुम्हारी बहन के बारे में कुछ पता लग सकता है। तो ये जानने के बाद विकी, उसका फ्रेंड और वो देव उस सीए प्रकाश को किडनैप करने का प्लान करते हैं। वो प्रकाश तो हॉस्पिटल में मौजूद होता है जख्मी हालत में, क्योंकि रवि ने इसको बहुत जख्मी किया। सो वहाँ के कांस्टेबल्स को चकमा देकर ये तीनों सीए प्रकाश को किडनैप कर लेते हैं हॉस्पिटल से ही। खैर दूसरे दिन जानू का बर्थडे होने की वजह से जानू अपने सारे फ्रेंड्स को अपने घर पर बुलाती है, जबरदस्त पार्टी रखती है। दूसरी तरफ विकी और उसका फ्रेंड एक डॉक्टर को सीए प्रकाश के पास लाते हैं उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए। वो डॉक्टर तो प्रकाश को देखकर बहुत डरने लगता है। अरे ये तो सीए है ना, ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। विकी का फ्रेंड कहने लगता है कि हमने इसको किडनैप किया और इस किडनैप में तुम भी शामिल हो, सो चुपचाप तुम मास्क पहनकर इस बंदे का ट्रीटमेंट करते रहो। इस तरफ जब जानू और उसके फ्रेंड से पार्टी शार्टी कर रहे होते हैं तो उसी वक्त यहाँ पर वो पागल रवि और उसका असिस्टेंट आता है। रवि को देखकर जानू और उसके सारे फ्रेंड्स शॉक में रह जाते हैं। मतलब वो रवि पुलिस से बचकर यहाँ पर आया होता है। रवि इन सारे लोगों को इसी घर में बंद करके इनके सारे मोबाइल्स हासिल कर लेता है ताकि यहाँ का कोई भी बंदा पुलिस वालों को कॉल ना कर सके। उसी वक्त जानू की माँ ऊपर से नीचे आकर रवि को देखकर इसको डांटने लगती है कि कौन हो तुम, यहाँ पर क्या कर रहे हो। रवि जानू की माँ को थप्पड़ मारने पर वो बेहोश गिर जाती है। उसके बाद जानू की माँ को ऊपर वाले बाथरूम में ले जाकर टब में सुलाकर थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज करने लगता है और इसी तरह से एक बिजली की तार भी थोड़ा सा करीब रखता है। अगर जानू की माँ होश में आकर उठ भी जाए तो झटके से इसको करंट शॉक लगे। उसके बाद रवि नीचे आकर जानू उसके फ्रेंड से कहने लगता है कि चलो पहले एक छोटा सा गेम खेलते हैं। अरे हमने बचपन में जो गेम खेला ना, वही गेम हाइड एंड सीक। इस तरह से उस रवि का असिस्टेंट जानू की फ्रेंड को आंख बंद करके बाकी लोगों को छुपने के लिए कहता है। एक्चुअली वो लड़की 4 महीनों की प्रेग्नेंट होती है। अब जानू के फ्रेंड्स भी सिंपल गेम है समझकर अलग अलग जगहों पर छुपने लगते हैं। सारे लोग छुप जाने के बाद रवि कहने लगता है जाओ अब तुम अपने फ्रेंड्स को ढूंढो। और वो लड़की बहुत ही जल्द अपने पति को ही फाइंड आउट कर लेती है, वही पास ही में छुपा रहता है। वो रवि एलिमिनेशन के नाम पर उस लड़की के पति को उसकी आंखों के सामने मार देता है। ये देखकर वो लड़की फटाक से बेहोश हो जाती है। इस लड़की की आवाज सुनकर इसके बाकी फ्रेंड्स भी बाहर निकल आते हैं। उस बंदे की मौत को देखकर समझ जाते हैं कि एलिमिनेशन का मतलब है मौत। रवि उन लोगों से कहने लगता है कि शायद तुम लोग मुझे भूल चुके हो, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और हत्या करना एक आर्ट है, आर्ट। अब तुम लोग सही से गेम खेलो। तभी जानू का एक फ्रेंड इस रवि को डांटने लगता है, क्या बे साइको साले तुमने मेरे फ्रेंड को मार दिया। तो रवि का असिस्टेंट इस पर गोली चला देता है। रवि इस बंदे के पास आकर इसको जगाकर कहने लगता है कि एक बंदे की जान बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको निकालना है। इस तरह से रवि इस बंदे को मार देता है। जब जानू भी इस रवि से क्वेश्चन करने लगती है तो ये रवि जानू को भी बहुत धमकाने लगता है। वो रवि कुछ कार्ड्स हाफ में फाड़कर इसके हाथ में फेविक्विक की बोतल देकर कहने लगता है कि तुम फटाफट से इन सारे कार्ड्स को चिपका दो तो मैं इस गेम को स्टॉप कर दूंगा। अब तुम्हारे फ्रेंड्स की जान तुम्हारे हाथों में है। इस तरह से दोबारा हाइड एंड सीक का गेम कंटिन्यू करने लगता है इनके साथ। लेकिन वो जो प्रेग्नेंट लड़की होती है ना, वो इस गेम खेलने से मना करने लगती है। कहने लगती है कि हम ये गेम नहीं खेलेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे तुम, मुझे मार दोगे, मार दो। रवि कहने लगता है अच्छा तुम इतना जल्दी अपने पति के पास जाना चाहती हो, अरे सब्र करो। सोचो अगर ऐसा हो कि तुम्हारे सारे फ्रेंड्स तुम्हारा RAP करे या तो फिर तुम इस गेम को बिना कपड़ों के खेलोगे तो कैसा होगा, बहुत ही घटिया होगा ना। तो इसलिए चुपचाप तुम भी इस गेम में शामिल होकर इस गेम को खेलो। सो बाद में जानू उसके फ्रेंड्स इसी गेम को खेलने लगते हैं बहुत ही सीरियस तरीके से। वो लड़की अपने फ्रेंड्स को देखकर भी अनदेखा करने लगती है। अगर रवि को बोल दिया तो ऑफकोर्स रवि इन लोगों को मार देगा, एलिमिनेट कर देगा। सो वो लड़की रवि के पास आकर यही बात कहने लगती है कि सर कोई भी मुझे नजर नहीं आया। रवि कहने लगता है अरे तुम अपने पति की मौत देखने के बावजूद भी गेम सीरियस तरीके से नहीं खेल रही। इस तरह से इस प्रेग्नेंट लड़की को भी मार देता है। इस तरफ विकी के पास वो सीए प्रकाश होश में आता है। विकी पूछने लगता है कि सच सच बताओ तुम्हारा और उस रवि का क्या कनेक्शन है। वो सीए कहने लगता है कि उसका मेरा क्या कनेक्शन हो सकता है, उसने हमारे 6 कांस्टेबल्स को मारकर मुझे जख्मी कर भाग गया मेरी गन लेकर। मुझे जहाँ से लाए हो वहीं पर छोड़ दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन फिर भी विकी इस सीए को टॉर्चर करने लगता है, मारने की धमकी देने लगता है कि सच सच बताओ इस केस में क्या हुआ, मेरी बहन को किसने मारा। इस तरफ रवि खुद इस गेम को खेलने लगता है। मतलब ये खुद जानू के फ्रेंड्स को फाइंड आउट करते हुए एक एक बंदे को बहुत ही बेरहमी से मारने लगता है। इस तरफ सीए प्रकाश डर के मारे विकी को कुछ सच्चाइयाँ बताने लगता है।
शॉकिंग सच्चाइयाँ। एक्चुअली उस दिन जब रवि कांस्टेबल्स को मार कर बाहर आया था वैन से, तो उस वक्त सीए प्रकाश अपने ही गन से एक कांस्टेबल को मार कर अपने आप को जख्मी करके अपनी गन उस रवि को देकर उसको भगा देता है। मतलब पागल रवि को भगाने में इसी सीए प्रकाश का हाथ होता है। विकी पूछने लगता है कि क्यों किया तुमने ऐसा। दूसरी तरफ जानू की माँ होश में आकर जब बाथटब से ऊपर उठती है तो बिजली का झटका लगने पर दोबारा ये बेहोश गिर जाती है पानी में। एट द सेम टाइम नीचे रवि जानू के फ्रेंड्स को एक के बाद एक बहुत ही बेरहमी से मारते रहता है। थोड़ी देर के बाद वो रवि जानू की माँ को नीचे लाता है, इसको भी इस गेम में पार्टिसिपेट करवाने के लिए। फाइनली जब इसको भी मारने वाला होता है उसी वक्त कोई जानू के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। दरवाजा ओपन करने पर शॉकिंगली यहाँ पर विकी आया होता है। उसके बाद क्या था, विकी और रवि के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। बहुत ही लंबी फाइट होने के बाद फाइनली विकी रवि को बहुत मार पीट कर इसको गिरा ही देता है। विकी की बातों से हमको ये बात पता चलती है कि एक दिन टीवी में एक न्यूज चली थी ना कि एक बंदे ने अपनी बहन के पति को मार दिया। वो बंदा यही रवि होता है। इसकी बहन ने दूसरी कैश वाले बंदे से शादी करने की वजह से रवि गुस्से में आकर उस बंदे को मार दिया। रवि कहने लगता है कि समाज ने ही मुझे ऐसा सिखाया। विकी कहने लगता है कि समाज काफी सारी चीजें सिखाता है, लेकिन तुमने गलत रास्ते को अपनाया, अच्छाई को छोड़कर इतने लोगों को मारकर एक साइको बन चुके हो। अब उसी वक्त यहाँ पर जानू का फादर आकर अपने घर के माहौल को देखकर शॉक में रह जाता है। विकी जानू के फादर को भी बहुत मारने पीटने लगता है। जानू कहने लगती है कि विकी तुम मेरे पापा को क्यों मार रहे हो, वो मेरे पापा है। विकी कहने लगता है कि जानू सब कुछ इसी ने किया है, तुम्हारे बाप ने। वो सीए प्रकाश जो बातें विकी से कहा, विकी वही सारी बातें जानू को बताने लगता है। एक्चुअली जानू का फादर और ये सीए प्रकाश बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। जो भी काम करवाना हो वो सीए प्रकाश से करवाते रहता है। उसी तरह जानू का फादर अपने लेडी एम्प्लॉयज को बहुत ही गंदी नजरों से देखता रहता है। अगर किसी लड़की को पैसे देना हो, जॉब देना हो, तो ऐसी लड़कियों का जानू का फादर इस्तेमाल करते रहता है। एक दिन जानू की माँ इस चीज को देख लेती है और जानू के फादर को बहुत डांटकर इसको डिवोर्स दे देती है। एक्चुअली ये सारी कंपनी जानू की माँ के नाम पर ही होती है। जानू का फादर कंपनी से बाहर जाने के बाद कर्जों में डूब गया। उसके बाद रिसेंटली जानू अपने पापा के पास आकर विकी के बारे में बताती है कि मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। यह सुनने के बाद जानू का फादर सीए प्रकाश से मुलाकात करता है। अपनी बेटी के सामने तो हाँ कह दिया, लेकिन विकी से शादी करना इसको पसंद नहीं होता, क्योंकि अगर जानू ने विकी से शादी कर लेगी तो सारी जायदाद विकी के नाम हो जाएगी। जानू के फादर को कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। वो जानू का फादर सीए प्रकाश और रवि से मिलकर जबरदस्त प्लान बनाता है। अब रिसेंटली रवि जेल से छूट चुका होता है। प्रकाश से कहने लगता है कि अगर मैं डायरेक्टली उस विकी को मार दूंगा तो मेरी बेटी को शक होगा। मेरी बेटी मेरी इज्जत है और ऐसी इज्जत पर उसने हाथ डाला तो मैं भी पहले उसकी इज्जत पर हाथ डालूंगा। इस तरह से पहले जानू का फादर और रवि स्वाति के पास जाकर इसको मारकर इसके साथ आरआईपी करने लगते हैं। अब वो रवि स्वाति को मारते वक्त बहुत ही एंजॉय करने लगता है। लोगों को मारना इसके लिए एक आदत बन गई, इसीलिए रवि लोगों को मारना शुरू कर दिया, मतलब एक साइको बन गया। उसके बाद प्रकाश के ऊपर प्रेशर होने की वजह से वो प्रकाश रवि को गिरफ्तार करने लगता है, लेकिन बाद में वही भगा भी देता है। ये सब कुछ जानू के फादर का ही प्लान होता है। और इसी तरह जानू का फादर रवि और प्रकाश को ये भी कहने लगता है कि कुछ दिनों के बाद जानू का बर्थडे है, उस बर्थडे पार्टी पर रवि तुम वहाँ पर जाकर मेरी बीवी को मार दो, क्योंकि अगर वो मरेगी तभी सारी प्रॉपर्टी जानू के नाम आएगी। और उसी तरह से बर्थडे पार्टी पर विकी भी आएगा, तो रवि उस विकी को भी मार दो। सो प्रेजेंट पर सच्चाई सुनने के बाद जानू और उसकी माँ तो शॉक में रह जाते हैं। बाद में विकी जानू के फादर को मार देता है। उसके बाद विकी यहाँ पर उस रवि के बहन को बुलाकर उसके हाथ में गन थमा देता है रवि को मारने के लिए। रवि की बहन बेझिझक रवि को मार ही देती है। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।